और ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। कल आऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो। मैं नहीं दिख रहा, जूम करो। हेलो गाइस। गजब हाय। तो भैया सीधी सीधी बात है, सोशल डिस्टेंस भी फॉलो हो रहा है, कोई कोट मत करना इस बात पे अब। So what's up everyone and welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So इतने दिनों से मैं कोई वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था, आई गेस मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो और आपने मेरे पुराने 2-3 वीडियोस नहीं देखे तो आई हाईली रिकमेंड, अभी जो आई कार्ड पे वीडियो आ रहा होगा कहीं तो पहले वो जा कर के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इतने दिनों से मैं क्यों गायब था। एक्चुअली सीन ये है कि रिकवर तो मैं हो चुका हूँ अपने इन्फेक्शन से, बट मैं उसके बारे में सच में बात नहीं करना चाहता। आई मीन मनहूसियत लगती है यार उसके बारे में बात करना, इतना टाइम उसने खींचा है कि अब मन भी नहीं करता उसके बारे में सोचने का। एंड अभी वेकेशंस भी ओवर, कॉलेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, आज से हमारा सिलेबस आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है, इस वीक से कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं। जाना तो है लेकिन मेरे को बस एक डर है और एक कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हो गई। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। सो खैर वापस आते हैं। जैसा मैंने बोला कॉलेज तो स्टार्ट हो चुके हैं, बस मेरे को एक चीज़ का डर लग रहा है, क्योंकि अगर वो चीज़ हो गई तो हो गई, उसमें मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं एक्चुअली बताऊंगा वो क्या है। फिलहाल पहले तो मैं रेडी होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या है। आई एम ऑफ टू कॉलेज। लेकिन अब कुछ लोगों को ये चीज़ वियर्ड लग सकती है बिकॉज मैं पजामा पहन करके कॉलेज जा रहा हूँ रेगुलर डेज़ में, वरना जब हम सैटरडेज़ वगैरह में जाते थे तब तो एक एक्सेप्शन है, बिकॉज सैटरडे हमारा कॉलेज ऑफ होता है। तो उस दिन पजामा पहन के जाओ, जीन्स पहन के जाओ, डजंट मेक अ डिफरेंस। या फिर किसी और मैनेजमेंट वर्क से जा रहे तो वो चीज़ अलग है, लेकिन रेगुलर डेज़ में इस तरह पजामा पहन करके जाना वो थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक अनकहा डर है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी होगा। तो अभी हम सभी को पता है कि इंडिया में सिचुएशन क्या है कोविड की। कोविड वापस से राइज हो रहा है, जो पेशेंट्स भी हैं काफ़ी हैवी नंबर्स में डेली डिटेक्ट हो रहे हैं। अब ऐसे में ब्लेम हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं कर सकते, इट्स अ कलेक्टिव थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली किसी एक इंसान की वजह से कोविड नहीं फैल रहा। अब बहुत से लोगों ने मेजर्स रखना बंद कर दिया जैसे जैसे टाइम बीता कोविड का। तो अब इसमें गलती गवर्नमेंट की तो हम कह ही नहीं सकते। आई मीन बहुत से लोग कहते हैं कि गलती गवर्नमेंट की है, ये वापस से कैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन एथिकली और मॉरली अगर देखा जाए तो एक तरीके से इंसानों की गलती है, बिकॉज हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं चल रहे। एंड कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो टच के थ्रू फैल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हमने मेजर्स लेने बंद कर दिए, कम कर दिए, तो वो राइज पे आएगा। बस सिचुएशन ये है कि वापस से अगर हम सारे मेजर्स को स्ट्रिक्टली हैंडल कर लें कि अननेसेसरीली बाहर ना निकले, सैनिटाइज करें, मास्क पहने, बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार। आई मीन कंप्लीट लॉकडाउन जब हुआ था तो उसके जब कुछ महीनों बाद धीरे धीरे खोलना जब चालू करा था तब भी हमने तो ये सारी चीज़ें करी थी यार, वो कंट्रोल था। तो अभी एकदम से क्यों बढ़ रहा है? इसका सिंपल सा जवाब है कि लोगों ने मेजर्स लेना बंद कर दिए, कम कर दिए। सो अगेन वही वाला टाइम आ गया कि मेजर्स लेने पड़ेंगे। सो प्लीज़ अपनों के लिए भी छोड़ो यार, अपने लिए तो मेजर रख लो एटलीस्ट, वरना जान चली जाएगी तो किसको मुंह दिखाओगे? डर है लॉकडाउन का। अगर लोग इसी तरह नहीं माने तो गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं होगा, वो फिर से लॉकडाउन लगा देंगे। तो इसमें ओवरऑल ब्लेम किसी को नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मेजर लेना पड़ेगा। अगर हमने अपने ध्यान, अपनी हेल्थ का ध्यान, अपनी सेफ्टी नहीं रखी तो इतना ही कहना है कि बस लॉकडाउन की नौबत ना आए यार, इतना ध्यान रखना। वैसे बड़ी मुश्किल से कॉलेज खुले हैं, काम आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इतने गाने लिखे हैं बेचारे, वो डीले पे डीले हुए जा रहे हैं। खैर, तो कंक्लूजन यही है कि लॉकडाउन वाली सिचुएशन मत आने देना, जितना हो सके अपना को सेफ़ रखो। एंड इससे जो है एक चीज़ और कंक्लूड हो जाती है कि क्यों मैं जीन्स पहन के कॉलेज नहीं जा रहा, रेगुलर डेज़ में पजामा पहन करके जा रहा हूँ। बिकॉज देखो कोविड का जब तक सीन था, ठीक है, राइस पे था, जब मैं कॉलेज जाता था, जिस टाइम मैं व्लॉग नहीं करता था, उस टाइम पे मैं हर रोज़ अपनी जीन्स का जो पेयर है चेंज करता था। अभी का ये सीन है कि मेरे को कॉलेज जो है रोज़ जाना है, सो इट्स बेटर कि मैं पजामा पहन के चला जाऊँ। एक तो कंफर्टेबल भी है, रोज़ मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो अब इससे समझ सकते हो। नाउ कमिंग अप, अभी कल मैं अपने रूम को एक एनिमे टच दे रहा था, ठीक है, नाउ कट टू माई रूम सीन।
एक्चुअली मैं ये बना रहा था एंड ये अभी आधा है, पूरा नहीं हुआ। अभी इस वाले पैनल पे भी जाएगा। ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये माई हीरो एकेडेमिया से इंस्पायर्ड है, उसका मांगा वर्जन है। तो अब बेसिकली हुआ क्या, तो सिचुएशन ये हुई कि ओवरऑल मेरे को 11-12 पन्ने इसके प्रिंट करने थे। मैंने प्रिंट करे, मेरा जो प्रिंटर है वो 10वें पन्ने पर रुक गया, ठीक है। एंड उसके बाद वो मेरे को एरर शो करने लगा। अब जिन जिन लोगों के पास प्रिंटर है उन्हें पता है कि एरर हमारे लिए कितनी बड़ी डील हो जाती है, बिकॉज छोटे मोटे एरर तो हम फिक्स कर लेते हैं, जैसे कार्ट्रिज क्लीनिंग मांगती है तो वो क्लीन अप ऑटोमेटिकली हो जाता है, बस एक सिंपल प्रोसीजर है। बट ये वाला एरर मेरे को नहीं पता था, तो कल रात ही मैंने एक टेक्नीशियन को फ़ोन करके बोल दिया था कि भैया आप सुबह आ जाना एंड जल्दी आ जाना ताकि मैं कॉलेज के लिए भी निकल सकूँ। सुबह आए, उन्होंने देखा, अब मेरे को लग रहा था कि कार्ट्रिज की दिक्कत होगी। थैंक गॉड कार्ट्रिज की दिक्कत नहीं थी, सिंपल सा एक प्रॉब्लम था, प्रिंटर की एक इंटरनल केबल थी तो उसमें कार्बन जमा हो गया था। तो उन्होंने उस केबल के पैच को खोला, कार्बन को हटाया, वापस उसको सील करा और मशीन वापस से चलने लगी। तो ये चीज़ अच्छी थी कि कार्ट्रिज की एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं थी, वरना कार्ट्रिज की अगर दिक्कत होती तो मेरे नहाना करके भी 1000, 1200, 1300 रुपये अकेले कार्ट्रिज के चले जाते। सो इन शॉर्ट प्रिंटर जो है ठीक हो गया, आज ही ठीक हो गया। सो जब मैं कॉलेज से वापस आऊँगा तब उस काम को रिज्यूम करूँगा। एंड जो भी ज़रा मेरे कॉलेज से देख रहा है, प्लीज़ मेक श्योर जब भी तुम कॉलेज कैंपस में घुस रहे हो सैनिटाइज़ करके घुसो। थैंक यू। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, बहुत से मेरे कैंपस के बच्चे सैनिटाइज़ करके नहीं घुसते, वो हाथों को सैनिटाइज़ कर लेते हैं बट कपड़ों को नहीं करते। तो प्लीज़ समझो ज़रा। मैम ने भी गुस्से ही बोला कोविड फैल रहा, दूर दूर बैठो। और ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। सोशल डिस्टेंस Hello guys, welcome back to the channel. मैं नहीं दिख रहा, जूम करो। Hello guys. Hi. तो भैया सीधी सीधी बात है, सोशल डिस्टेंस भी फॉलो हो रहा है, कोई कोट मत करना इस बात पे। अब आओ सर आओ, दूर 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 दूर। मैम ने कौन सा राग है जो जहन में ऐसा है कि ये राग मुझे मैम ने बोला दूर दूर बैठना है, मैम ने बोला दूर दूर बैठना है, बट इतने राग मुझे कम से कम। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा गाना कब करेगा? सुना है कुछ कुछ सो डन विद द लंच। अभी का सिचुएशन ये है, फर्स्ट सेशन अटेंड करा, मज़ा ही आ गया। मतलब एक नए सर आए हैं, राजकुमार सर, उन्होंने तो जो गाया, लाइक उन्होंने बोला अपना जो इंट्रोडक्शन है नॉर्मल वर्ड्स के बजाय आज म्यूज़िक से होगा, क्योंकि उनका पहला दिन है। सर ने गाया और क्या गाया, क्या बात है। सो आज जो है कैंपस में बच्चे बहुत कम है, लाइक मेरे सेक्शन से भी गिन करके 2 बच्चे आए हैं, ए सेक्शन से। बी वालों की मेजोरिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, वो भी आए हैं 7-8 के अराउंड, वो भी आए हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कम है। क्यों पी रहा है ये पीते हैं? तेरे को पता ना गले के लिए जहर के बराबर है। हम जहर ही पी लेंगे। लक्ष्य में एक बात बता, तेरे को क्या लगता है लॉकडाउन लगेगा फिर से? छुट्टी चाहिए क्या? अबे छुट्टी नहीं चाहिए, जिस तरीके से कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, दोबारा राइस पे आ रहा है, मैं वैसे पूछ रहा था। नहीं जाएगा? नहीं ये मन की बात बता रहा है, स्टैटिस्टिकली बता रहा है। लॉकडाउन शायद नहीं लगेगा, कहने की बातें हैं। देख, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने फिर भी उनके सारे मेजर्स नहीं रखे तो दोबारा 1 साल की छुट्टी कर दो। हाँ गलत क्या दोबारा तभी मैं चला दो। नहीं, तभी इसलिए मैं कह रहा था कि प्लीज़ ज़रा मेजर्स वगैरह रख लो। पता चला लग गए। डन विद द सेशन। इतने टाइम से जो बातें अधूरी मन में रह रही थी वो फाइनली जा करके कंप्लीट हुई। बहुत चीज़ों के बारे में बात करनी थी, लाइक इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ, वो तो धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा जिस तरीके से रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग है यार। हाँ देखो, खाली कमरा है लेकिन वाइब आती है इससे। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ मच बेटर, बिकॉज मेरा जो कमरा है उसमें खुद ऑलमोस्ट हर टाइम अंधेरा ही रहता है। अंधेरा भी नहीं, मतलब काफ़ी डिम रहता है, लाइट डिम रख के रखता हूँ मैं, तो बहुत सही लगता है। अरे हाँ, बहुत टाइम हो गया है कि लाइक मैंने अपने कमरे को अपडेट नहीं करा। तो जैसा कि आपने आज मेरे व्लॉग में देखा है, सुबह जो मैंने अलमारी वाला सेक्शन देखा है, तो वैसे बहुत सारे छोटे छोटे मैंने अपने कमरे में बहुत अपग्रेडेशंस करी हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 दिन बाद उसे फाइनल करके फिर मैं अपना प्रॉपर रूम टूर एक बार दे दूँ। चलो मैं निकल रहा हूँ। कोई लास्ट आखिरी शब्द? बाय बाय। ये भी ठीक था। ओके बाय मैम, कल मिलते हैं। ओके बाय 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 बाय। ओह मैन, ये लोग अपना जाम कर रहे हैं।
मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। घर पे जाकर के रियाज कंटिन्यू करके कुछ खा के उसके बाद फिर अलमारी का जो मैंने सिचुएशन दिखाई थी कि कमरे में कुछ छोटे छोटे अपग्रेड्स हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जो अपग्रेड्स हो रहे हैं कमरे में उनको कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज उनमें थोड़ा टाइम जाएगा, बिकॉज प्रिंटिंग के बाद मेरे को उन्हें पहले कट करना पड़ता है एंड दे नीड अ प्रिसिशन कट। सो लेट्स गो। एंड आज का जो दिन था काफ़ी सही था। सो आगे का प्लान तो आपको जैसे मैंने बताया वही होने वाला है। सो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया, एक तो ये मास्क मैं जब बोलता हूँ तो नीचे नीचे खिसकता जाता है, खैर। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाए बिना मत जाना। और भी ऑसम कंटेंट आगे आता रहेगा। अभी तो मैंने काफ़ी टाइम बाद, रिकवरी के बाद मैंने व्लॉगिंग को हाथ लगाया। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाना। विद दैट थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज सॉरी फॉर द मास्क। स्टे सेफ एंड स्टे सेन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। घर की राइड भी आ चुकी है।